हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सचिन सिरोही आज लेकर आया हूँ। रिएक्ट में हम राउटिंग किस तरीके से करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे कि राउटिंग होती कैसे। आज इस वीडियो में समझो कि समझ में आ गया कि राउटिंग है क्या। तो चलिए बिना टाइम को खराब करे हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आप इस तरीके से कोई एक अपना यहाँ पे वीएस कोड में एक फ़ोल्डर यहाँ पे सेटअप कर लें। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बिगिनिंग से बताऊँगा बिल्कुल। तो बिगिनिंग से ही बता देते हैं, तो चलिए npx कर देते हैं और क्रिएट यहाँ से आप जो है जल्दी से। तो ये देखिए npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो आप बिल्कुल फ़ैमिलियर होंगे, लेकिन जो इस वीडियो में नए हैं मेरी प्लेलिस्ट में देख सकता है बिगिनिंग से कैसे, लेकिन मैं इसमें बिगिनिंग से बता रहा हूँ आपको। जल्दी से आप ये जो रिएक्ट की ऐप है हमारी, इसे हम क्रिएट कर देते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक आप वेट कीजिए। मैं भी वेट करता हूँ। ये डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी पे कि कैसे काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बस थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको, और ये अपना इंस्टॉलेशन यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से कंप्लीट कर लेगा। ये देखिए यहाँ पर आपकी एक रिएक्ट की ऐप बन के तैयार हो चुकी है। अब चलिए करना क्या है, अब यहाँ से सोर्स पर जाइए। देखिए सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट फाइलें हैं, यहाँ पर आ गई हैं। अब करना क्या है, जल्दी से पहले इसको रन करके देख लें और जल्दी से कॉम्पोनेंट को हम बनाएँगे। तो सीडी रिएक्ट, और यहाँ से आप जो है अपने फ़ोल्डर का नाम करके आप उसी पे आ जाइए, ताकि जल्दी से हम इस पर्टिकुलर रिएक्ट की ऐप को चला के देख सकें। तो अब करना क्या है बच्चों, यहाँ से अब आपको करना है npm। तो अब आप अपनी रिएक्ट की ऐप को स्टार्ट करके देख लीजिए कि वाक़ई में बन भी गई है, नहीं। फिर जल्दी से इसमें कंपोनेंट्स बनाते हैं। इस npm को स्टार्ट करते समय मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आपका कोई वर्ज़न कोई इश्यू बन रहा है, जैसे कि मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने कुछ कमांड्स यहाँ पे रखी है। अगर ये कोई प्रॉब्लम किसी की आती है, कोई वर्ज़न से रिलेटेड, तो वो ये नीचे लिखी हुई कमांड्स को रन कर सकता है। वैसे आती नहीं है अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। तो सबसे पहले हमने ऐप तो बना ही ली है। कंपोनेंट हम कमांड्स के थ्रू भी बना सकते हैं या फिर हम नॉर्मल भी बना सकते हैं, और राउटिंग के लिए हम अभी रिएक्ट डोम का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़रा अपनी ऐप को देख लेते हैं, वो चल गई है या नहीं। देखिए सक्सेसफुली मेरी जो रिएक्ट की ऐप है यहाँ पे रन हो गई। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और करना क्या है कि जो मेरी फाइल के अंदर ये दुनिया भर का जो डेटा यहाँ पे लगा हुआ है, इसको तो पहले हटा दो, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत तो है नहीं। हेडर से लेके नीचे तक आ जाओ ये। तो ये जो हेडर से लेके नीचे तक का जो हेडर ही है, ये थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं इसको हम, यहाँ से। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो मेरी ऐप बिल्कुल खाली हो गई। अब मुझे करना क्या है कि इसका जो है एक तरीके से ये लोगो वाली फाइल भी नहीं चाहिए मुझे, इसको भी हटा दीजिए, हट गई ये भी। अब इसकी सीएसएस हो रहे हैं यहाँ पे, तो सीएसएस में भी बहुत ज़्यादा काम हो रखा है, मुझे सीएसएस भी नहीं चाहिए। इसको भी मैंने हटा दिया। तो मेरी बिल्कुल ब्लैंक ऐप हो गई यहाँ पे ये। और जो मेरी ऐप का नाम है, वो मेरी ऐप का नाम ये है। जल्दी से यहाँ पर हम एक h1 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि वेलकम रिएक्ट राउटिंग ऐप। तो रिएक्ट की राउटिंग ऐप हमारे पास यहाँ आ गई। जल्दी से आप इसको चेक कर सकते हो, तो वेरी गुड। तो ठीक है, अभी हमारा इंटेंशन यहाँ पे डिजाइनिंग करना नहीं है ज़्यादा। अभी हमारा इंटेंशन जो है, वो है कि रिएक्ट में राउटिंग को कैसे कॉल करते हैं। तो चलिए जल्दी से आते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन हैं कंपोनेंट बनाने के। पहला ऑप्शन तो आप कमांड्स के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं अभी सिंपल तरीके से आपको बताऊँगा। तो करना क्या है कि आपको यहाँ पर जाना है, और यहीं पर एक आप कंपोनेंट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना दीजिए, बना देते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर आप कोई भी एक यहाँ पर फ़ाइल बना दीजिए, चाहे तो वो आप सिंपल जेएस की फ़ाइल बना सकते हो या जेएसएक्स की फ़ाइल बना सकते हो। मैं बता चुका हूँ आपको कि जेएस नॉर्मल फ़ाइल होती है, और जेएसएक्स स्पेशली जो रिएक्ट में हम यूज़ करते हैं, जो हमारे जा एचटीएमएल टैग को जावास्क्रिप्ट में काम कराने के लिए इस्तेमाल होती है, और रिएक्ट के अंदर इसमें कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। बट फिलहाल अभी हम यहाँ से एक तरीके से जो हम कंपोनेंट का ज़्यादातर ये कहते हैं कि पहला आपको कैरेक्टर कैपिटल रखना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ऐप का नाम स्मॉल में रखना चाहिए, तो मैंने यहाँ से जेएस कर दिया। अब इसे करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पे, तो चलिए
सिमिलर इसी तरीके से हम यहाँ से हम करते हैं कॉन्स्ट, एक वेरिएबल, थोड़ा-सा ज़ूम भी कर देता हूँ मैं इसको। चाहिए तो आप कॉन्स्ट नाम से एक वेरिएबल, जिसका नाम आप यहाँ से होम रख सकते हो, क नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ से, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। और ये मेरा जो है एरो फंक्शंस आपको पता होंगे, थोड़ा-सा जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ और रिटर्न में क्या कर देता हूँ यहाँ से आपका H1, और कुछ नहीं कराना, अभी सिंपल सा रिटर्न यहाँ पे करा रहे हैं और यहाँ से है हमारा कि होम कॉम्पो नेट, बिल्कुल सिंपल सा बनाया, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आपको इसे कॉल करना है, तो ज़रा यहाँ से आप इसे जो है एक्सपोर्ट भी तो कर दो। हाँ जी, ठीक है। किसे एक्सपोर्ट करेंगे? सर जी होम को एक्सपोर्ट कर देंगे, ये लीजिए। इसको एक्सपोर्ट भी यहाँ से कर दिया। अब क्या करना है? अब इसको कॉल करके देखना है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि यहाँ पर हम इसे कॉल कर देते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ? यहाँ पर। तो आपने यहाँ से होम को कॉल किया। ठीक है सर, ये यहाँ आ गया। तो ये करना तो बहुत आसान था। तो इससे हुआ क्या आपके पास? ये देखिए दोनों कॉम्पोनेंट यहीं पे आ गए। लेकिन ये हुआ नॉर्मल तरीके से कॉल, मुझे राउटिंग से काम कराना है। तो राउटिंग से मैं कैसे काम कराऊँ? तो जल्दी से चलते हैं वापस। तो राउटिंग से अब हम यहाँ नहीं कराएँगे बिल्कुल भी। अब हम कराएँगे राउटिंग पे, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये एक सिंपल सा मेथड हुआ। अब हमें आना क्या है कि अब इस एप्लीकेशन को ज़रा रोक दो। ठीक है सर, कंट्रोल सी करके आप एप्लीकेशन को रनिंग मोड से रोक दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको रिएक्ट का जो राउटिंग डोम है वो लेकर आना है, दैट मीन्स npm install react router dom। तो ये कमांड आपको चलानी है, कहाँ पर? अपने टर्मिनल पे। तो मैं ठीक है, कमांड तो मैं यहाँ से ले आया, तो npm install react router dom। आप यहाँ पे पहले डॉम को ले आइए, आगे की बात हम तब करेंगे। थोड़ा-सा समय लेगा और जल्दी से अपनी फ़ाइल को अपडेट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो रिएक्ट का जो राउटर डॉम था, वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया। मुझे पता भी होना चाहिए कि जो रिएक्ट है वो वर्चुअल डॉम पे काम करती है और वर्चुअल डॉम हमारा रियल डॉम को अपडेट करता है। पार्शियल जो अपडेट हुआ है वो इसी वजह से रिएक्ट की ये खासियत है। तो अब करना क्या है कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पास पैकेज.जेसन फाइल है, यहाँ पे सारे पैकेजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिएक्ट जो राउटर डोम है वो यहाँ पे आ गया है। बहुत अच्छी बात है। अब आगे का काम शुरू करें। अब आगे करना क्या है कि जो आपके पास यहाँ पर एक तो ये फाइल आ गई है, थोड़ा-सा इसको इधर लेकर आओ, वेरी गुड। अब यहाँ से जो मेरे पास app.js है और इसके नीचे है index.js, यहाँ पिक्चर स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ब्राउज़र, तो ब्राउज़र राउटर। तो ये ज़रा आपको कॉल करना है और इस ऐप को इस ब्राउज़र राउटर के अंदर कॉल करना है, सबसे मेन बात। तो राउटिंग तो हमें करनी है, चलिए ये अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो, थोड़ा-सा मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ और यहाँ से स्क्रीन आपको विज़िबल है, तो कुल मिला के ये है। तो जो ऐप है, ऐप आपको अब यहाँ पे ब्राउज़र राउटर के अंदर कॉल करना। अब क्या करना है, तो रिएक्ट का डोम अपने आप यहाँ आ गया, अब इसको बताना भी तो पड़ेगा। अब क्या बताएँ? तो हाँ, ज़रा यहाँ पे इम्पोर्ट भी तो कर दो। क्या? ब्राउज़र राउटर और फ्रॉम, ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये आपका सिस्टम ऑटोमैटिकली सपोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये ज़रा लिखना पड़ेगा, ये। तो जल्दी से हमने यहाँ पर ये सक्सेसफुली इम्पोर्ट कर लिया है। ब्राउज़र राउटर ये काम करेगा राउटिंग के लिए। अब करना क्या है, अब जल्दी से आ जाओ वापस कि ठीक है सर, ये हमने कर लिया। अब आपके पास जो app.js है, अब मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, एक ही राउटिंग। अब मुझे यहाँ पे लिंक और राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कैसे कॉल करना है, तो ये सबसे पहले हम देखें। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो मुझे कंपोनेंट यहाँ पे कॉल करना है, क्योंकि मुझे लिंक और राउट दोनों बताने होंगे।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर देता हूँ और इम्पोर्ट जो भी कुछ करना है आपको होम, तो होम कंपोनेंट मुझे यहाँ पे लेके आना, तो वो मैं यहाँ पे लेकर आ गया। अब करना क्या है कि सबसे पहले तो आप यहाँ से जो है नैव बार ले लीजिए, ठीक है सर। नैव बार के अंदर आप यहाँ से एक लिंक ले लीजिए। अब लिंक जो है, सबसे पहले आप इस तरीके से लिंक ले लीजिए और यहाँ पर एक चीज़ आप और रख लीजिएगा, दैट मीन्स राउट। राउट में आप जो है यहाँ से एक पाथ रख दीजिए। अभी पाथ पे भी हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो है आपका जो है हम टू से भी डिस्कस करेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे कर लेनी है। किसके लिंक पर कहाँ पहुँचाना है, ये 2 बात बताएँ। तो अभी एक कंपोनेंट यहाँ पे चला के रखते हैं। वो मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है एक होम के नाम से जो है यहीं पे कर देते हैं और पहुँचाना कहाँ है इसे? काम कर दो अ, इसे मैं जो है रूट डायरेक्टरी पे करना चाहता हूँ कि रूट पे ये खुल के आए। होम पे मैंने क्या लिखा हुआ है? ज़्यादा भी कुछ लिखा तो नहीं है, यहाँ बस खाली होम कंपोनेंट लिखा है। तो यहाँ पर अब इसमें करना क्या है? चलो इसमें भी पाथ भी आप यहाँ से यही दे दीजिए और यहाँ से जो है एलिमेंट और एलिमेंट में जो है आपको बच्चों बताना पड़ेगा अब यहाँ से कि कॉल किसे करना है जी? होम को करना है। तो जो रूट है, रूट के सिलेक्ट पे ये पाथ कैप्चर करेगा और इस पे क्या चीज़ ओपन करके दे देगा आपका होम कंपोनेंट यहाँ पे ओपन करके देगा। अब करना क्या है? अच्छा इसको नैव में मत लो, नैव को यहाँ से उठा लो, लिंक को रख लो नैव में और राउट को नीचे रख दीजिए। तो चलिए अब ज़रा चला के देख लेते हैं क्या वाक़ई में आउटपुट आ रहा है, फिर कुछ और चेंजेस इसमें करके देखेंगे। अगर आपको कुछ यहाँ पे चाहते हो होम होम पे खुले, अगर आप चाहते हो कि होम होम पे खुले तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सर यहाँ पर आप जो है ये होम लिखने पर ही ये खुले, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम npm और स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा टाइम लेगा। ओके, छोटी-सी प्रॉब्लम ये इसमें आई है, यहाँ से। तो प्रॉब्लम क्या आई है? ओके, ओके, ब्राउज़र। तो यहाँ से आप जो है, ये जो ब्राउज़र है यहाँ से, ये राउटर इसको ज़रा कर्ली ब्रेसेस प्रोवाइड कर देना तो ये चल जाएगा, ठीक है, बढ़िया बात। तो हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ऐप मेरी चल गई है। ऐप को देखने के लिए मुझे क्या करना है, अपना यहाँ पर आना है और देखना है कि ऐप से कोई आउटपुट मुझे आ रही है, नहीं आ रही। ऐप मेरी अभी इस तरीके से है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कुछ होम, होम लिखने से कुछ आता है तो अभी कुछ खास चलिए चेक करते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे आपको जो है एक राउट तो आपने ले लिया है रूट, लेकिन आपको राउट्स करके एक चीज़ और यूज़ करनी है। तो राउट्स ये 2 चीज़ आप यहाँ से और ले लीजिए और ये जो पाथ जो है आपका, ये वाला जो है, इसको आप यहाँ से उठाकर यहाँ रख दीजिए। ठीक है जी, बढ़िया बात। तो ये हमने यहाँ से कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो हमने जो राउट्स यहाँ से लिया है, वो ऊपर भी आ गया नहीं? हाँ, आ गया। तो तीनों चीज़ आ गई, लिंक भी आ गया, राउट भी आ गया, राउट्स भी आ गया। अब वापस चलते हैं अपनी एप्लीकेशंस पे और चल के देखते हैं बेहतरीन, बढ़िया। तो आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल आ गया है, अगर आप होम पे टिक करोगे, तो होम के अंदर आपका होम कंपोनेंट आना चाहिए। मेन क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है। तो होम कंपोनेंट के अंदर आपका होम आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से होम किया तो होम पे ये कंपोनेंट आपका आना चाहिए। तो होम आपका ये रहा, यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ से मैंने जो आपकी क्लास है, यहाँ से इसको रिटर्न भी कर दिया। अच्छा, तो चलो देखते हैं, कहीं कोई लिटिल बिट प्रॉब्लम है या नहीं। तो सबसे पहले ये तो बढ़िया है। अच्छा, अच्छा, देखो छोटी-सी देखो लिटिल बिट, यहाँ पर जो है आपके जो टैग्स हैं वो नहीं लग पाए हैं। दैट मीन्स इसने जो ऐसा एचटीएमएल की तरीके से इसको रेंडर नहीं करा है, तो मैंने यहाँ पर ये टैग को इस्तेमाल कर लिया है। अब करना क्या है, आपको जल्दी से वापस आइए और अपनी वेबसाइट को यहाँ से देखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखोगे नॉर्मल तरीके से आपके पास ये आ रहा है, अगर आप होम पे टिक करोगे, तो आपका कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। अब मुझे जल्दी से थोड़ा-सा इसको ठीक-ठाक कर लेते हैं, सीएसएस वगैरह लगा के और 1-2 कंपोनेंट और बना देते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे करना क्या है कि जो मेरा ये जो H1 है, इसको ठीक-ठाक कर दो।
तो अच्छी बात है, तो इसका जो सीएसएस है यहाँ पे, तो जो मेरे पास div है, div को छोड़ दो, डायरेक्टली H1 पे आ जाओ। तो अब ध्यान रखना जो ऐप है, कि क्लासेस का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। जो ऐप है, ऐप के अंदर जो H1 है, इसको भी एक हेडिंग दे दो। आईडी जैसे कि आपने यहाँ पे दे दिया इसको H1 या हेडिंग ऐसे दे दो, हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 नाम से मैंने आईडी यहाँ पे रखी। जल्दी से मैं इसके सीएसएस पे आया और यहाँ से मैंने आईडी को मुझे पता है हैश से काम करना है और यहाँ से मुझे हेड 1 और जल्दी से इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ और जो इसका कलर है वो मैं यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ। तो चलिए जल्दी से आ गया और जो इसका टेक्स्ट अलाइन है यहाँ से टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जल्दी से देखा गया, तो बढ़िया सी एक यहाँ पे भी ठीक है बीच में। अब ये कंपोनेंट को भी बीच में लाओ जो एक बनाया हुआ है। तो जल्दी से हम इस पे आते हैं यहाँ पर, जेएस हमारे पास है ही, तो जेएस में दैट मीन्स क्या है नैव बार। तो नैव बार को भी आप जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो। ठीक है सर, यहाँ आते हैं और यहाँ से खाली हम नैव ही लिख देते हैं, कोई जब मल्टीपल तो है नहीं। तो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन देखो, अगर टेक्स्ट लाइन सेंटर आप करोगे तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है। ये देखिए थोड़ा-सा फ़ॉन्ट वॉन्ट भी बड़ा कर दीजिए। बहुत बढ़िया बेहतरीन जल्दी से करते हैं। तो हमने क्या कहा इसका जो है यहाँ से फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो मैंने यहाँ से कर दिया 24 पिक्सल। देखते हैं कितना आता है और जो है इसको थोड़ा-सा बस इतना ही देखते हैं। तो ठीक है सर, ये हमारा यहाँ पे आ गया। बस और नहीं करते इसको। हाँ, थोड़ा-सा ये कर सकते हो कि हाँ, टेक्स्ट की डेकोरेशंस वगैरह है आपको, तो है यहाँ से थोड़ा डैशेस ये नन सॉलिड ये आप चाहो तो कर सकते हो थोड़ा-सा तो देखो सीएसएस तो तुम्हारे पास जितना चाहो आप उतना यहाँ से कर सकते हो। अब जल्दी से मेरे पास जो ये कॉम्पोनेंट आया है होम, इसकी भी सीएसएस बना के इस पे भी आप काम कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी ये नहीं करना। अभी मुझे जल्दी से दूसरा कॉम्पोनेंट बनाना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से आता हूँ और एक नई फ़ाइल और ले लेता हूँ, जैसे मैंने रखा होम और यहाँ पे मैं बता देता हूँ लाइक अबाउट अस डॉट जेएस। अबाउट अस डॉट जेएस में भी जल्दी से ये वाला जो काम हमने किया था, बहुत कम समय में हम करना चाहते हैं, तो इसे कॉपी किया और यहाँ पर हम आ गए और जल्दी से इस कॉम्पोनेंट का जो नाम है, मैं इस कॉम्पोनेंट का नाम यहाँ से रख देता हूँ लाइक अबाउट। नाम तो आप कुछ भी रख दो इसका फंक्शन का, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अबाउट रख दिया और इसका नाम भी हम क्या रख देते हैं यहाँ से अबाउट कॉम्पोनेंट। अबाउट को। चलिए बेहतरीन। अब इसे कॉल कर लो। कॉल कैसे किया जाएगा सर? यहाँ आ जाओ। अब तो आसान हो गया बस। तो जल्दी से जैसे सर यहाँ पे आपने कॉल किया था, तो यहाँ पे भी इम्पोर्ट कर दो। इसे इम्पोर्ट करना है सर अबाउट को कर दो। लो भई अबाउट आ गया। ये आ गया यहाँ पे कॉल होके। अब क्या करना है? अब सर यहाँ पे आ जाओ लिंक। थोड़ा स्पेस देके अब तो जल्दी-जल्दी काम होना है। चलिए। सर इसमें हम चाहते हैं यहाँ पे अबाउट रहे और यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए अबाउट। बढ़िया बात। यहाँ नीचे जो राउट जो आपने लिखा है, इस राउट को भी जल्दी से राउट पे आ जाइए। ये रहा और राउट में आप क्या ध्यान रखना ये जो ऊपर दिया हुआ नीचे वाला दोनों मैच होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जल्दी से आप यहाँ आइएगा और यहाँ से आप क्या करोगे अबाउट कर दोगे, बहुत बढ़िया सर। और यहाँ से आप उस कॉम्पोनेंट का जो नाम जो आपने यहाँ से अभी जो ऊपर जो डिस्कस किया है ये वाला। अब देखते हैं क्या वाक़ई में ये चल रहा है, नहीं चल रहा है? तो वापस आते हैं यहाँ पर अपनी ऐप पर। तो अब होम भी आ गया अबाउट। होम पे टिक किया तो होम है, अबाउट पे टिक किया तो अबाउट। वेरी गुड फैंटास्टिक हो गई राउटिंग बिल्कुल बढ़िया। तो राउटिंग इस तरीके से आपको ये लो बढ़िया राउटिंग यहाँ पे हो गई। तो यहाँ से अबाउट पे अबाउट चल रहा है, होम से होम चल रहा है। थोड़ा-सा चाहो तो इनको भी सर सीएसएस बना लो। क्या सीएसएस सर? दोनों की एक ही बना लो। ये लो भाई न्यू पे चले जाओ और यहाँ से लिख दो कि होम चाहो तो अलग भी लिख लो होम डॉट सबसे पहले होम डॉट सीएसएस पे कुछ मत करो, इसे जोड़ तो लो। कैसे जोड़ेंगे सर? मैंने कहा यहाँ से आ जाओ इम्पोर्ट और यहाँ से आप आ जाओ और डॉट स्लैश क्या था जी आपका ये होम डॉट ऐसे जोड़नी है, ये ज़रा ध्यान रखना। जैसे आपने ये जो ऐप है ना यहाँ पे ये वाली जो ऐप जो डॉट सीएस यहाँ पे ऐसे ऐड करी है, डॉट स्लैश ऐप डॉट सीएस क्योंकि सेम फ़ोल्डर है। ठीक है जी, वापस आ जाओ। तो होम डॉट सीएसएस पे आ गए। फिर कुछ क्या करना है मैंने कुछ मत करो, इसका जो ये हेडिंग है, इसको भी एक आईडी दे दो। डिव तो मैंने यहाँ पे कोई लिया नहीं है डिव दे दो तो अलग बात है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो सर यहाँ से हमने आईडी रख दिया और इसका नाम रख दिया हमने यहाँ से
हेड टू। ठीक है सर, हेड टू को भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक कर दो। मैंने ठीक है, चाहो तो डिव के अंदर इसे कर लो और डिव की हाइट वाइट सेट कर दो, वो मर्ज़ी है आपकी। मैं तो फिलहाल सीएसएस पे काम करना बताना चाहता हूँ। हर कंपोनेंट की सीएसएस अपनी अलग-अलग हो सकती है। तो आपने यहाँ से क्या काम किया सर, यहाँ से आ जाओ आप हेड, ये लो, हेड आ गया, हेड 2 आ गया। सर इसमें भी आप यही बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे आप जो है अलग-अलग कलर बैकग्राउंड के सेट कर सकते हो, ये देखिए। और सर जो कलर है, कलर आप जो है इस पे यहाँ पे अलग-अलग तरीके के कलर कर सकते हो। इस पे आपका जो है रेड कलर अच्छा लगेगा। और सर जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ तो ख़ैर ठीक ही है। हाँ, टेक्स्ट अलाइन कर दो सर, सेंटर कर दो और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आप देखोगे आप यहाँ पर आकर, ये देखिए सर इस पे भी व्हाइट ही कर दो, थोड़ा दिख नहीं रहा। चलो भैया व्हाइट ही कर देते हैं। तो वापस हम यहाँ आते हैं और यहाँ से भी हम बच्चों व्हाइट ही कर देते हैं। व्हाइट पे आ गए। ठीक है सर, ये भी बढ़िया है। तो अगर मैं होम पे टिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, अबाउट पे कर रहा हूँ तो सर ऐसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लिंक ही नहीं हुई सीएसएस। अब आपके पास 2 तरीके हैं यहाँ पे काम करने के। कैसे हैं? कि या तो आप इसी सीएसएस को दोनों में कॉल कर लो या अलग-अलग बना लो। अगर इसी सीएसएस को कॉल करना है तो यहाँ से आइए वापस अबाउट अस पे और आप क्या कर सकते हो, इम्पोर्ट यहाँ से डॉट स्लैश जो आपका होम है डॉट बात है। लेकिन अभी काम नहीं करेगी ये, क्यों काम नहीं करेगी जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। क्यों काम नहीं करेगी ये अभी? जल्दी से। कि सर होम पे तो काम कर रही है, इस पे क्यों नहीं? क्या आइडिया लगा रखी है उसमें मैंने। आइडिया देखो, जल्दी से देखो आइडिया, ये रही, ये रहा आइडिया। तो आईडी है यहाँ पे। अब आप जो अबाउट पे है तो अबाउट पे भी कोई दूसरी आईडी दे दो यहाँ पे। ठीक है सर, आईडी यहाँ पे भी रख दी हमने और यहाँ पे रख दिया सपोज़ कीजिए हेड 3। तो हेड 3 और हेड 2 दोनों पे सेम आ जाए या अलग? अलग-अलग कर लो सर, सेम मत करो। ठीक है भाई। तो ये रही हमारी जो होम डॉट सीएसएस है, तो इसे कॉपी करके और बस नाम बदल दो यहाँ पे, क्योंकि अगर सेम करते तो यहीं पे मैं दे देता, लेकिन सेम ही तो नहीं करना। तो यहाँ पे हम हेड 3, तो हेड 3 पर जो बैकग्राउंड कलर है, जल्दी से बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कुछ अलग दे सकते हैं, तो भी आपको यहाँ से कलर देना है। ये बहुत ही बढ़िया शानदार बनता जा रहा है, बस आप वेट कर लीजिएगा। ये देखिए। अब कलर आपकी चॉइस है कि आप यहाँ से क्या कलर इसमें करना चाहते हो। बहुत बढ़िया शानदार यहाँ पे चीज़ें चलने वाली है, बस आप थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया सही है, चलते हैं वापस यहाँ। तो देखो, होम पे टिक किया तो ये आ गया, अबाउट पे टिक किया है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कितना बढ़िया आपके लिए ये जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से, इससे सिंपल तरीका नहीं होगा। चाहो तो कुछ और कर लो इसमें, मर्ज़ी है तुम्हारी। कलर भरना, बैकग्राउंड कलर करना, डिव लगाना, इमेज लगाना, वो सब काम आप इसमें कर सकते हो। आई होप आप सभी लोग सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट से थोड़े से फ़ैमिलियर हो। बस काम क्या करना था, सबसे पहले तो इंडेक्स में आके आपको ये काम करना था, जो मैंने कर दिया ब्राउज़र राउटर। यहाँ से करने के बाद ये आपको जोड़ लेना था, उसके बाद आपको यहाँ आना था और ये आपको सारा का सारा काम यहाँ से करना था, जो मैंने बता दिया ये। यहाँ से सारे के सारे थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ ताकि कोडिंग आपको पूरी दिखाई दे ये। तो यहाँ से ये आपको जोड़ लेना था, ब्राउज़र राउटर। कोडिंग देख लीजिए थोड़ा-सा ज़ूम करके, इस तरीके से आपकी कोडिंग आ रही है। ये देखिए, ये करना था आपको। उसके बाद क्या करना था? उसके बाद आपको अपने ये बनाने थे। अच्छा, ये आप चाहो तो सर एक और बना दो बस। एक है ना जेएसएक्स का और बता दो। सर वो क्या होता है? भैया वो सेम ही है। एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट में जोड़ रहे हैं और क्योंकि रिएक्ट इसके साथ कंपैटिबिलिटी बड़ा अच्छे से करता है। तो इसलिए सर एक वो और बता दो, ठीक है भाई, ये लो, इसमें क्या बड़ी बात है। एक यहाँ चले जाओ, तीसरा कंपोनेंट और जोड़ दो। इस पे जाओ, बस एक जल्दी से जोड़ देते हैं ताकि समय कम लगे। सर अबाउट अस हो गया, ये हो गया और एक कॉन्टैक्ट अस और जोड़ दो, ये लीजिए कॉन्टैक्ट आ गया। ये लीजिए और जल्दी से बच्चों यहाँ पे टाइम कम समय में ज़्यादा आउटपुट लो, ये रहा। तो कॉन्टैक्ट अस पे हम आ गए, बढ़िया जी। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये होम डॉट सीएस रहने दो, यही चलने दो। हेडिंग कर दो इसे आपका 3 हो गई थी, 4 कर दो और इसका नाम रख दो कॉन्टैक्ट डॉट सी, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस, ये लीजिए। और जल्दी से चाहो तो इसका नाम बस खाली मैं कॉन्टैक्ट ही रखूँगा, कॉन्टैक्ट मी।
हाँ, ये भी एक बात है, कॉन्टैक्ट रख दीजिए बस और इसका नाम भी मैं ताकि नेमिंग कन्वेंशन में प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट ही कर देता हूँ। तो ये देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से दोनों चीज़ हो गई, रिएक्ट भी जुड़ गई। अब जल्दी से हेड 4 को भी जोड़िए, चेंज कर दो, ये लो हेड। अगर आपको अलग-अलग करने तो अलग बात है, दोनों पे सेम करना है तो अलग बात है। ये लीजिए, मैं अलग-अलग ही कर देता हूँ और यहाँ से आप जो है इसका बैकग्राउंड कलर एक का कर दीजिए यहाँ से येलो, येलो, ठीक है? येलो पे रेड अच्छा लगेगा आपका और यहाँ से आप रेड कर दीजिए और यहाँ से कर लीजिए। बहुत बढ़िया बात, जल्दी से हम यहाँ पे आ गए थे, कॉन्टैक्ट अस पे ये देखिए ओके, बढ़िया बात, बढ़िया। यहाँ से भी हम आ गए, बहुत बढ़िया। ये देखिए आपका यहाँ से ये भी आ गया, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से यहाँ आ जाओ index.js पे, ये तो जुड़ा हुआ है, app.js पे आ जाओ। तीसरा और जोड़ दो। कैसे है कि आप यहाँ करके नीचे आओ सबसे, यहाँ से कर दो लिंक। तो ये टाइप क्यों करना है इतना जल्दी से जल्दी बनाओ, ये लीजिए और हम यहाँ पर आकर इसे बहुत जल्दी से होम की जगह बस आप क्या जोड़ दीजिए यहाँ पे अबाउट जोड़ दीजिए। ठीक है सर, क्या लिखना है? मैंने कहा कुछ मत लिखो, बस ये लिख दो अबाउट अस। ठीक है और नीचे आ जाओ यहाँ पे अबाउट तो अच्छा सॉरी गलत लिख रहा हूँ मैं कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लिख दो और यहाँ से भी लिख दो कॉन्टैक्ट अस नीचे आ जाइए जल्दी से और जो मेरा राउट है यहाँ से इस राउट को यहाँ से करके आप जो है बिल्कुल बेहतरीन बनाएंगे इसको हम तो बस कॉन्टैक्ट ही लिख दीजिए आप। भाई अब तो देखिए एक कंपोनेंट आप ऐड कर लो या एक से ज्यादा कर लो बात वही रहने वाली है और इसका नाम भी है यहाँ से लिख देता हूँ। अब आपको यहाँ एक छोटी-सी दिक्कत लग रही होगी, सर मेरा नाम तो कॉन्टैक्ट अस है, लेकिन कुछ और लिख रहे हो आप, कुछ नहीं है प्रॉब्लम। ये देखो, इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट, ये अपने आप जोड़ लेगा कंपोनेंट के अंदर से कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट अस को यहाँ जोड़ दिया, ये सब चीज़ें। तो चलिए कंट्रोल एस करके इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से ये मेरे एप्लीकेशन पे यहाँ पे काम हुआ है। तो एप्लीकेशन तो मेरी रनिंग मोड में है ही, यहाँ पे हम आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, होम पे टिक किया, होम आ अबाउट पर अबाउट, कॉन्टैक्ट पे सर बहुत बढ़िया, बेहतरीन, राउटिंग समझो आ गई। किस तरीके से रिएक्ट के अंदर हम राउटिंग करते हैं। बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी? अब मुझे बोलना होगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो इसी प्लेलिस्ट में मैंने कुछ बिगिनिंग से चीज़ें बता रखी थी बट इसमें देखो बिगिनिंग से ही सारी चीज़ें आ गई हैं। बिल्कुल फुल फ्लैश चीज़ें आपकी आ गई। हाँ, अगर आपको ये जो मेरा इंडेक्स जो है सबसे मेन जो इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि कोई भी जैसे ऐप हो, तो आपने ऐप का कलर चेंज कर दिया, तो आपने ऐप की सीएसएस यहाँ से देख ली। फिर आपने देखा सर मेरा जो कंपोनेंट था, कंपोनेंट का मुझे यहाँ पे वर्क करना तो यहाँ पे चाहिए। अब उसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये पूरा का पूरा जो फ्रेम आ रहा है, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वो कैसे करोगे? उसके लिए आप जो इंडेक्स है, ये पूरा का पूरा हमारा जो सबसे मेन जो एक तरीके से काम है, मेन फ्रेम जो है वो यही है। तो यहाँ पे बॉडी है, तो बॉडी यही कंटेन कर रहा है। कुछ मत करो यहाँ पे एक बैकग्राउंड और यहाँ से कलर भर दो और ये रखा आपका कलर। बहुत बढ़िया, हो गया काम। समझो आप यहाँ से और फिर आप यहाँ जाइए, ये देखिए, हो गया अब तो बिल्कुल बढ़िया। यहाँ से आप होम पे टिक करिए, तो ये आएगा, अबाउट पे ये आएगा। अब इन कंपोनेंट्स को आप कितना भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, चाहे बूटस्ट्रैप लगा लो, चाहे मटेरियल यूआई लगा लो, कुछ भी काम आप यहाँ से कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने। आज के लिए इतने रखते हैं, और भी आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।